नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिनगत के चैप्टर 8 सिपाही की माँ, जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 7, ठीक है, उसके मतलब चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा नहीं है, बल्कि सिपाही की माँ पाठ के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। क्या 1930 ईस्वी में, 1925 में, 1940 में या 1990 में। तो मोहन राकेश का जो जन्म है वह हुआ था, तो मोहन राकेश जी का जो जन्म है वह 1930 में नहीं बल्कि 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो जो सिपाही की माँ के जो लेखक है मोहन राकेश जी, उनका जो जन्म है वह अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है, जंडी वाली गली में। अगला प्रश्न है कि मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है। कृष्णा, किशनी, बिश्नी या बिमली। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, बिश्नी, जिसे बिशन देई भी बोला गया है। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। क्या लाहौर में हो रही है, बर्मा में हो रही है, बंगाल में या जापान में। तो सिपाही की माँ पाठ के अनुसार जो लड़ाई है वह हो रही है बर्मा में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। क्या वह बिशनदेई की बहन है, सिपाही की माँ है, मुन्नी की मौसी है या पड़ोसिन है। ठीक है, तो सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वह कौन है, तो वह पड़ोसिन है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी करती है। बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को। तो मुन्नी जो है वह मंगलवार को कि भैया की चिट्ठी आएगी, यानी कि उसके जो भैया हैं उनकी चिट्ठी आएगी, इसको कामना करती है, ऐसी भविष्यवाणी करती है मंगलवार के दिन को। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुन्नी की अवस्था क्या थी, अर्थात मुन्नी की उम्र कितनी है। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 18 वर्ष। तो मुन्नी की अवस्था है 14 वर्ष। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी। धन्नो, मुक्ता, भारती या बिंदिया। तो धन्नो जो है वह बैसाख में चली जाएगी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी। रोटी नहीं, कपड़े नहीं, हाँ दाल चावल मांग रही थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी या राम कृष्ण गुगलानी। तो मोहन राकेश जी का जो बचपन का नाम था वह क्या था, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची या पंडित दीनानाथ। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है वह दीनू कुम्हार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। पानी, मिठाई, चाय या खाना। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह जो है वह पानी मांगता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। आगंतुक लड़की, पुरोहित, चौधरी, कुंती। तो परमात्मा आपको सुखी रखे यह कहना है किसका, आगंतुक लड़की का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश, मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि या नामवर सिंह। तो अंडे के छिलके का रचनाकार जो है वो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी।
क्या वह सुखनी की बेटी है, रजनी की बेटी है, शिवानी की बेटी है या बिश्नी की बेटी है? तो मुन्नी जो है वह बिश्नी की बेटी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की? तो यह है निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई, यहाँ पे बिस्नी होगा, ठीक है, बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सुत कातती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या चावल बुनती? तो सिपाही की माँ एकांकी की जो बिश्नी है वह चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी सुत कातती दिखाई देती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रंगून कहाँ है? नेपाल, बर्मा, जापान या चीन? तो जो रंगून है वह कहाँ पे है? बर्मा में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन? तो मोहन राकेश द्वारा रचित जो नाटक संग्रह है वह है कौन सा है जी? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रियदर्शी नहीं, पहला राजा नहीं, सत्य हरिश्चंद्र भी नहीं, वह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो मानक जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने के लिए बर्मा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए? मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए क्या करती है? दौड़ी इसके पीछे भागती है कि मामा भैया का चिट्ठी आया होगा। किस दिन को? मंगलवार को। बोला जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल कृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश? या मोहन राकेश माने जाते हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहन राकेश जो हैं वह किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के या समाज सुधार आंदोलन के? तो मोहन राकेश जो हैं वह नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जिंदगी मुस्कुराई, भोर का तारा, ठीक है, या बहती गंगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी? तो सिपाही की माँ जो है वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।